कांग्रेस ने अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा सेबी के अध्यक्ष माधवी बुच के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के गठन की मांग की थी। वहीं अब इस मांग को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच राजनीति तेज हो गई है। ये बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मांग पर कहा है कि इस बड़े घोटाले की जांच के लिए जेपीसी के गठन की जरूरत है। खड़गे ने आरोप लगाया कि जब तक जेपीसी इस मुद्दे की जांच नहीं करती तब तक ये चिंता बनी रहेगी कि पिछले 7 दशकों में कड़ी मेहनत से बनाई गई भारत की संवैधानिक संस्थाओं से समझौता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी अपने सहयोगियों को बचाते रहेंगे। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को अडानी समूह की नियामक की जांच से सभी हितों के टकराव को खत्म करने के लिए तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की अपनी मांग दोहराई है। अब देखिए, हिंडनबर्ग पर पूरा ध्यान है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसको लेकर विपक्ष का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हिंदुओं का क्या हो रहा है उसको तो छोड़ ही देना चाहिए, ये विपक्ष की सोच है। लेकिन हिंडनबर्ग जो कि बाहर की एक शॉर्ट सेलर कंपनी है जिस पर वहां पर भी एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, केस चल रहा है, उसके मामले को लेकर अभी विपक्ष चाहता है कि भारत सरकार जो है इस पर ध्यान दे, अडानी के खिलाफ एक्शन हो जाए, जांच हो जाए, जेपीसी हो जाए। और आपको याद होगा पिछली बार जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी थी तब शेयर बाजार जो था काफी नीचे चला गया था, लेकिन उसके बाद अंत में नुकसान किसका होता है? नुकसान आपका होता है क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हैं। इसमें अडानी का उतना घाटा नहीं है। अडानी के नाम पर पूरे इकोसिस्टम पर, पूरे शेयर बाजार पर यह हमला है। पक्ष जानिए ज्योति से। तो चलिए खबर का पक्ष जान लेते हैं। कांग्रेस की मांग पर पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आरोपों को बहुत गंभीर बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस मामले पर अडानी का समर्थन करने का आरोप लगाया। वेणुगोपाल ने इस मामले पर कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी विश्वसनीयता को खत्म करने का समान है। उन्होंने केंद्र सरकार पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का इस्तेमाल कर मामले से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को ईडी की नोटिस से धमकाने की कोशिश ना करें। हम इस तरह की मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली जो रणनीति है उसका कड़ा विरोध करेंगे। वेणुगोपाल ने आगे कहा कि यह देश का सबसे गंभीर मुद्दा है और अगर जेपीसी जांच की मांग स्वीकार नहीं की गई तो देश भर में विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। आपने खबर जाना, अब इस खबर का विपक्ष क्या कहता है आपको बताएंगी मेरी सहयोगी मिन्नी। It was a really shocking situation when the SEBI chairperson itself is involved in this entire episode. Is really shocking for the country at all. We are demanding for a JPC inquiry on it. Earlier also we demanded a JPC inquiry. Finally, Supreme Court has given a verdict. But I think that Supreme Court also misled. They have given a misleading report to the Supreme Court also. I think Supreme Court also will take a suo motu case against this. Immediately, without any delay, the country is expecting that without any delay, SEBI chairperson has to resign from the post. What is the moral authority here to continue as the chairperson of SEBI? Because now the credibility of the SEBI is totally eradicated. And how can she continue as the chairperson? No, we are exploring all the possibilities. Definitely, we will put forward for national-wide agitation or demanding JPC inquiry. तो चलिए अब इस खबर पर विपक्ष आपको बताते हैं और हिंडनबर्ग रिपोर्ट और कांग्रेस की जेपीसी जांच की मांग पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता नलिन कोहली ने क्या कहा है ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की मांग के साथ बड़ा मुद्दा ये है कि ये बार बार भारतीय लोकतंत्र के कामकाज, भारतीय लोकतंत्र को बाधित करने, विदेशी निहित स्वार्थों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पर हमलों के खिलाफ सवाल उठाती दिखती है। हिंडनबर्ग के मामले में जब पहला आरोप आया तो वो सुप्रीम कोर्ट गया, वहां कुछ भी नहीं मिला। दूसरा आरोप सामने आता है और तुरंत राहुल गांधी और कांग्रेस उस पर कूद पड़ते हैं और जेपीसी की मांग करने लगते हैं। जब राफेल मुद्दे पर भी यही हुआ था, इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व को अब ये विचार करना होगा कि क्या वे भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय निहित स्वार्थों के हाथों में मोहरे बन रहे हैं और क्या वे अपनी राजनीति के लिए संसदीय लोकतंत्र को बाधित कर रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है।
The larger issue with the Congress party's demand is for it to reflect that and again, it seems to be raising questions against the functioning of Indian democracy, disruption of Indian democracy, attacks on the Indian economy by foreign vested interests. In the case of Hindenburg, the first allegation when it came, it went to the Supreme Court. There was nothing that could be found there. A second one comes up and immediately Mr. Rahul Gandhi and the Congress party jumps on it. They start demanding a JPC. They did the same when it was on the Rafale issue. On Rafale, no less than again the Honorable Supreme Court came out with clarity that there is nothing wrong there. They saw all the documents. This was again an issue raised on Pegasus. A private entity says something and the Congress party jumped into it. They were not even willing to give their own phones to the committee for investigation after making such arguments. So somewhere or the other, the Congress party and its leadership has to now consider that are they becoming pawns in the hand of international vested interests against India, and are they then disrupting parliamentary democracy for the sake of their politics? They are entitled as an opposition party to fight for the interest of India, but should they start latching on to things that have been considered by no less than the Honorable Supreme Court in terms of the larger allegations? That is something only they can answer.